अच्छा जी, तो मुझे आप एक बात बताएं, हमने कल सीख लिया था गेन ऑन डिस्पोजल, आज हम सीख लेते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। तो अपने पास हेडिंग डाल दें लॉस ऑन डिस्पोजल की। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, अब हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख के सिर्फ इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि तुम इस लेवल पे तो आ चुके हो कि अब तुम्हें से वो वाला हिस्सा समझ आए। अच्छा, अब वही हमने कहा, हमने 2022 में एक प्लांट बाय किया, तो हमने एक एंट्री बनाई होगी प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और हमने कहा सर ये हमने बना ली होगी 5 लाख रुपए से। हमने कहा इसकी लाइफ अगर जो है वो 5 साल है, तो हमने एक एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट 1 लाख रुपए से। अच्छा जल्दी बताओ, जब हम ऑल टुगेदर 2020 का कैश फ्लो बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सीधा, हम वापस से रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते। 2020 के कैश फ्लो में 2022 के कैश फ्लो में 2022 के कैश फ्लो के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एड बैक, क्योंकि ये नॉन कैश है। ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसको हमें रिपीट करने की नीड नहीं है, क्लैरिटी है। हमने कहा भाई ये तो हमें पता है ना, पूरा वापस से कंस्ट्रक्ट करें, वहाँ पे पहुँचे तो मसले वाली बात है। हम आ गए अगले साल, अगला साल बोले तो 2023। 2023 में आके हम ये कह रहे हैं कि ये एसेट बिक गया, एसेट डिस्पोज ऑन 30 जून 2023। तो आप मुझे बताएं मैं कितने महीनों का डेप्रिसिएशन बुक करूं? 6 महीनों का, क्योंकि जब तक वो चला है, ऐसा ही है। हमने कहा सर आज हम बुक कर लेते हैं उसका डेप्रिसिएशन। आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्लांट क्रेडिट, सही है। कितने से? 50,000 रुपये से। सर आपने कहा ये 50,000 आपने कैसे निकाला होगा? सर हमने कहा बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। 5 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ एसेट थी, ये कितने साल चलना था? 5 साल। इस साल कितने महीने चला? 6 महीने। तो ये अमाउंट आ गई आपकी 50,000। सोच के बताना मुझे, आपका ये एसेट कितने पे कैरी हो रहा है? अब 3.5 लाख रुपए पे, 350 पे, ऐसा ही कितने पे कैरी हो रहा है? 350 पे। तो हमने कहा कि सर अगर आप यहाँ पे टी अकाउंट बनाएंगे यानी लेजर बनाएंगे, तो हिसाब किताब कुछ वैसा ही है। हमने कहा भाई लेजर के अंदर, पीपीई के लेजर के अंदर ओपनिंग कितना था? 4 लाख था। इस साल कोई एडिशन है? नहीं है। इस साल कोई डेप्रिसिएशन है? यस सर। कितने का? ये इससे कम हो जाएगा, क्योंकि देखो ना प्लांट क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से। अच्छा यहाँ पे ये एसेट बिक गया, तो मैंने कहा यहाँ पे डिस्पोजल दिखा दें कितने का, और क्लोजिंग कितना? 0। क्लैरिटी है? ये हिसाब किताब हो गया। अब हमने कहा एसेट डिस्पोज ऑन 30 जून 2023 फॉर रुपीस 280, 2,80,000 रुपये का ये एसेट बिका है। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास कैश कितना आया होगा? वेरी गुड, कैश प्रोसीड्स आई होंगी 280। कैरिंग अमाउंट 350। 70,000 का आपके पास क्या आ गया है? लॉस आ गया है।
अच्छा आप जल्दी से मुझे ऑनलाइन वालों आप सब ये बताओ, क्या ये लॉस एक जगह पे मौजूद होगा जिसका नाम है पीएनएल? क्योंकि कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब का सब कहाँ मौजूद होता है? पीएनएल के अंदर, एंड दैट वुड हैव बीन रिफ्लेक्टिंग इन द पीएनएल। अच्छा इस साल पीएनएल में एक तो ये है और पीएनएल में एक तो ये है, भाई यूजेज भी पीएनएल में है ना, और वो लॉस ऑन डिस्पोजल भी पीएनएल में। ये कैश जो 2,80,000 रुपए का है, क्या ये पीएनएल में? क्योंकि ये कैश आइटम में, ये पीएनएल का पार्ट नहीं है। अच्छा अब समझने की बात, आप तसव्वुर करें कि आपने सेल्स की 1.2 मिलियन की और सीओजीएस आपका था 3 लाख रुपए का, ये कितना हो गया? 9 लाख रुपए। मैं अजम्पशन के तौर पे, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था, मैं कह रहा हूं कि ये कौन सी सेल है? कैश सेल्स है। और आपने जो इन्वेंट्री परचेज की कैश पे की थी और पूरी की पूरी बेच दी, तो हमने कहा कैश परचेजेस, और यहां पे लिखते हैं 100% सोल्ड। कोई बची हुई इन्वेंट्री नहीं है, मतलब सर सीधा करने के कोई वर्किंग कैपिटल का चक्कर नहीं है। क्लैरिटी है? आगे हमने कहा इसमें से सर फिर क्या माइनस हुआ होगा, कितने का? और फिर लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का? 70,000 रुपये का। तो हमने कहा जब ये दोनों माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन 50 है ना, ये है ना, ऊपर आया कितना आ गया? 780,000। ये क्या आ गया हमारे पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम अपने शेयर होल्डर को बोलेंगे आओ भाई आपको कैश फ्लो बना के देते, क्योंकि कमाना अलग बात है, कैश आना अलग बात है। जब मैं कैश फ्लो की कंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा, प्लीज सुनना, कैश फ्लोस, तो मैं सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी लिखता हूं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और शुरू करता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 780। मैं इसमें करूंगा कुछ एडजस्टमेंट्स। अच्छा एडजस्टमेंट्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उस एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए शेयर होल्डर को बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें मैं ऐड लेस करके तुम्हें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचा रहा हूं। जल्दी से मुझे बताओ, क्या इस 780 के अंदर, क्या इस 780 के अंदर से 50,000 रुपये माइनस हुआ हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है? क्या वो कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश? उसका कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्या करूं? ऐड बैक कर दूं? चलें जी, आप कह रहे हैं तो ऐड बैक। कितना? क्या इस बात को मानते हो अदर देन ऑपरेशंस के एक्सपेंस को मैंने एडजस्ट कर दिया, एक्सपेंस रिवर्स नहीं किया, कैश फ्लो की पर्सपेक्टिव से मैंने उसको सही कर दिया कि इसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है। अब तुम लोग मुझे सोच के बताना, क्या ऊपर 780 में से लॉस ऑन डिस्पोजल माइनस हुआ हुआ है? हुआ हुआ है? अच्छा लॉस ऑन डिस्पोजल माइनस हुआ। अब यहां पे मेरी बात पे फोकस करना, क्या ये बात मानते हो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी कैश प्रोसीड्स में भी नेट हुआ हुआ है? इसको आसानी से समझने का तरीका ये है जो मैं भी बता रहा हूं। आप तसव्वुर करें कि आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिर्फ 70,000 रुपये का लॉस है, सही है? मैंने बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया, हटा दिया। आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 70,000 रुपये का लॉस है। आपके नीचे कैश इनफ्लो में कितना है? 280। अच्छा अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल दिखाएंगे ना 280, ये कभी भी टैली नहीं होगा। देखो 280 में से 70 माइनस होता रहेगा, 70 क्या होता रहेगा? माइनस होता रहेगा। तो हम अपने शेयर होल्डर को बोलेंगे भाईजान मैं यहां पे पार्क कर रहा हूं एक एडजस्टमेंट जिसमें ये लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड बैक कर रहा हूं ताकि इसका इम्पैक्ट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। मैंने कहा इम्पैक्ट ज़ीरो हो जाएगा मतलब क्या है? मैंने बोला भाई ये जो लॉस है ना, ये ऑलरेडी आपका कैश प्रोसीड्स में नेट हुआ हुआ है।
चीज कितने की थी? 350 की। साथ साथ बोलिए, चीज कितने की थी? क्या 350 में से 70 माइनस हुआ हुआ है? 350 में से 70 माइनस हुआ हुआ है, तभी तो 280 पे पहुंचे हो ना। तो 350 की चीज आपने 280 में बेची है, तो क्या इस बात को तसव्वुर कर पा रहे हो कि 2,80,000 रुपए में लॉस ऑलरेडी नेट हो चुका है, प्रॉफिट में भी हुआ हुआ है। तो कितनी बार हो रहा है? 2 बार। जैसे गेन भी 2 बार होता है तो लॉस भी 2 बार हो रहा है। तो मैं एक बार उसको सही करूं ताकि पूरे पैसे नीचे दिखा सकूं, इसको जीरो नहीं करूंगा तो ये वापस से कम हो जाएगा। एक तो यूं सोचो ना, कैश प्रोसीड्स में से भी माइनस हुआ हुआ है, प्रॉफिट से भी माइनस हुआ हुआ है, कितनी बार माइनस हो गया? तो आपके कैश पे पहुंचने के लिए तो वो एक ही बार माइनस हुआ था ना, 2 बार तो माइनस नहीं हुआ था। तो यहां पे क्या मुझे आप लोग बताएं, लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड बैक करने की नीड है? ये सारी कारस्तानियां करके मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, 9 लाख रुपए। यहां पे भी कितना आ रहा था? 9 लाख रुपए। ऐसा ही है, सारी आउट ऑफ द ऑपरेशंस की चीजें आपने हटा दी। दिया क्या नहीं है सर, ये एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, अभी बताता हूं। अच्छा देखें दिया, पहले ये बताएं, क्या आप इस बात को मानती हैं कि ये 780,000 के अंदर, 780,000 के अंदर ये जो आपका 70,000 रुपये का लॉस ऑन डिस्पोजल है ये माइनस हुआ हुआ है? इस बात को मानती हैं? जल्दी बताएं। ओके, फिर मैंने कहा आप ये भी तो देखें ना, आपने 350 की चीज कितने में बेची है? 280 में। दिया जब आपने 3,50,000 की चीज 280 में बेची है तो मतलब आपको कैश कम मिला है। तो कैश अगर कम मिला है दिया, तो इस बात पे हम एग्री कर लें कि इस कैश के अंदर जो आपको मिला है ये लॉस शामिल है, लॉस नेट हो चुका है। यहां तक क्लियर है? दिया लॉस नेट हो चुका है ना, 350 से 280 पे जाओगे तो लॉस नेट हो गया, ऐसा ही है। अच्छा अब आप बनाने लगे कैश फ्लो, अब आप बनाने लगे कैश फ्लो। अगर मैं इस 70,000 रुपये को हटा दूं तो आपके पास असल नीचे गुल्लक में कैश कितना पड़ा हुआ है? 280। गुल्लक में कैश कितना है? 280। तो आपको दिखाना भी चाहिए 280, आप दिखा दें 280, पर ऊपर प्रॉफिट के अंदर ये 70,000 क्या हुआ हुआ है? माइनस हुआ हुआ है। तो ये 280 और वो -70 मेरे ख्याल से इसको बना देगा 2,10,000। कितना बना देगा? 2,10,000। दिया पहले बताओ, बात समझ आती है? इट विल बिकम 2,10,000। तो अब तो मसला हो गया। तो इस मसले को सही करने के लिए हम शेयर होल्डर को बताएंगे कि आपकी नेट प्रोसीड्स ये हैं, ऊपर लॉस हुआ हुआ है उसको मैं ऐड बैक कर रहा हूं ताकि इंपैक्ट कितनी बार ना आए? 2 बार। और उसकी दूसरी लॉजिक ये है कि अदर देन ऑपरेशंस की चीजों को कटा के आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे पहुंच रहे हैं। दिया आप क्लियर है? तो 70,000 को वापस लिख दें, सही है? अच्छा एक तो तरीका ये ना, बच्चा रट्टा लगा ले, गेन होगा तो लेस करूंगा, लॉस होगा तो ऐड करूंगा। पर लेस करने की और ऐड करने की लॉजिक समझ आ रही है? चलें जी, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, क्लियर है? अब इन सब के बाद आपने कहा कि सर आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, होता भी तो क्या कोई मसला है? नहीं। तो आपने कहा ये आ गया आपके पास, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा इसमें से क्या लेस कर दूं मैं? इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपके पैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे भी लगते हैं। अच्छा अब आपने शेयर होल्डर को कहा भाईजान ये तो मैंने बिजनेस से कमाया, ये तो मैंने बिजनेस से कमाया, पर क्या तुम्हारे पास पैसा कहीं और से भी आया है? यस। क्या बेच के? पीपी बेच के। वो पैसे प्रॉफिट में तो नहीं है ना, प्रॉफिट में तो गेन या लॉस था, उसको तो मैंने वैसे ही एडजस्ट कर दिया है। अब क्या मैं पूरे के पूरे पैसे जो आए वो यहाँ दिखा दूँ? चलिए जी, आपने कहा यहाँ पे आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, कितना? तो ये 280 में तो लॉस भी नेट हुआ हुआ है और ऊपर प्रॉफिट में से भी लेस हुआ हुआ है, तो 2 बार हो गया। ऊपर ऐड कर चुके तो उसका इम्पैक्ट 0 हो चुका है। तो हमने कहा कि भाई
यहाँ पे अलीना कह रही है कि सर इसका आंसर आ रहा है 1180,000, या ये आपका नेट कैश इनफ्लो। हाँ जानिए, बात क्लियर है? कॉपी कर लें इसको जल्दी से। हाँ कौन नहीं, हाँ हमने कहा कि 280 जो आपको कैश प्रोसीड्स है ना, आप शेयर होल्डर को बोले 2,80,000 है। अब 2,80,000 आपके पास आए तो आपने इनफ्लो दिखाना है, और नीचे कैश के गुल्लक में भी कितने पड़े हुए 280, 280 ऐड करोगे तो उससे रिकनसाइल हो जाएगा। पर मुसीबत ये है कि 70,000 रुपये का इसी पीपी पे लॉस प्रॉफिट में भी पड़ा हुआ है ना, माइनस, तो वो माइनस 70,000 इस प्लस 280 को 210 बना देगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये तो लॉस दो बार आ गया, एक तो कैश में भी शामिल है क्योंकि 350 की चीज़ कितने में गई 280 में, तो 280 में वो लॉस का इम्पैक्ट है। यस हो गया ना, हो गया ना। देखें कैसे, आपने कहा आपकी 350 की चीज़ है, आपने 350 की चीज़ मुझे दी, मैंने आपको पैसे कितने दिए 280, तो क्या 70 का लॉस उसमें शामिल हो गया? आपको आइडियली कितने मिलने चाहिए थे 350, आपको 350 मिले या 280 मिले? तो 280 जो आपको मिले हैं ना, उसमें से लॉस ऑलरेडी नेट हो गया। तो जब लॉस ऑलरेडी नेट हो गया तो आप नेट फिगर दिखा दें ना, नेट ऑफ लॉस। तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में भी लॉस बुक हुआ हुआ है, क्योंकि पीएनएल में देखो आप यूँ समझते हैं, ऑनलाइन तो आप भी सब सुनना, आप लोग भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम और तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 280 तो दिखाई नहीं सकता ना, वो तो कैश है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाया? सिर्फ लॉस। तो मैंने कहा हम तो शुरू कहाँ से करते हैं? प्रॉफिट से, और प्रॉफिट के अंदर सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस हैं। तो मैं अपने शेयर होल्डर को बोल रहा हूँ कि भाई आपको जो लॉस बताया था वाकई में लॉस वही है, पर अब मैं आपको रिकनसाइल करके दे रहा हूँ आपके प्रॉफिट्स को आपके कैश के बैलेंस से। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपने लॉस कमाया था वो लॉस तो है, पर मैं उसको ऐड बैक करके उसका इम्पैक्ट क्या कर रहा हूँ? जीरो। वो बोल रहा जीरो क्यों? हाँ फिर पूरे पैसे दिखा रहा हूँ। क्लियर है? नहीं, अब देखें अगर आप 350 दिखाएंगे ना तो आपने शेयर होल्डर को बता रहे होंगे, तो पीपी आप कैश फ्लो में क्या बताते हैं? कैश बताते हैं ना, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो मैंने तो पहली क्लास में सिखाया था ना ये, इस वजह से। कर लूँ स्क्रॉल? हाँ मतलब कैश प्रोसीड्स में नेट हुआ हुआ है इसलिए सही है। जो 350 की चीज़ आपने दी है तो आपको 280 मिले ना, तो उसमें कैश में तो ऑलरेडी नेट हुआ हुआ है लॉस। तो आपने शेयर होल्डर को बोल दिया कि भाई आपको जो कमाई या इनकम दिखाता हूँ वो मैं पीएनएल में दिखाता हूँ, वो अपनी जगह है, वो लॉस तो है, पर मैं कह रहा हूँ जो मैं आपको पैसे दिखा रहा हूँ उसके अंदर वो लॉस ऑलरेडी नेट हुआ हुआ है। तो मैं ऊपर से आपको ऐड बैक करके कह रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि अब मैं आपको आपके पैसे आए हुए बता रहा हूँ। अली क्लियर है? नौ से 12, 12 से जब तक काम नहीं हो। नहीं मेरा 8 आवर्स का हिसाब नहीं है ईवाई में। देखो मैं तो मतलब सीनियर मैनेजर हूँ, पूरा इस्लामाबाद ऑफिस मेरे अंडर में, तो मेरी पूरी टीम है 70 लोगों की। तो अभी मेरे देखो फॉर एग्जांपल मेरे रिव्यूज़ हैं, जैसे हफ्ता इतवार है ना, मेरी हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं करता मैं, तो हफ्ता इतवार भी काम करता हूँ। तो मेरे अभी मैं हैदराबाद जाऊँगा आज, फिर वहाँ से आऊँगा, फिर रात को 9 बजे मेरे रिव्यूज़ हैं, वो रात के 2-3 बजे तक चलेंगे। कल भी मैं 3 बजे सोया हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज। हाँ जिम भी मैनेज करते हैं बिल्कुल, वो बीच में टाइम निकालते हैं। इवन मैं जिम पे भी जब होता हूँ तो मैं अपने असिस्टेंट के साथ कॉल पे होता हूँ, उसको चीज़ें बता रहा होता हूँ, तो वो टाइम ज़ाया नहीं करता बस। तो देखो अगर आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है ना तो मैनेज भी आपने ही करना है।
बिल्कुल है फैमिली टाइम, वो भी है। हाँ हाँ, अभी हैदराबाद जा रहा हूँ तो उनको ही तो लेके जा रहा हूँ। देखो, इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड टू सेक्रीफाइस सम टाइम ऑफ योर फैमिली। कुछ तो रहेगा ना। आप अपनी ज़िंदगी के आइडल आवर्स निकाल दें तो आप कामयाब हो जाएंगे। आइडल आवर्स का मतलब है कि फेसबुक पे रील्स और ये सारी चीज़ें, मैं फेसबुक सिर्फ यूज़ करता हूँ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, यानी मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, अगले पेज पे चलें। हाँ, ये सिर्फ पीपी से रिलेटेड कैश फ्लो है। ये तो बीच में समझाने के लिए था ना। ये अलग है। अच्छा, वैसे अब जो तुम्हें क्विज मिलता है, जाहिर सी बात है वो लेंदी होते जा रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, उसमें डेटा इंक्रीज होता जा रहा है, वो फर्स्ट गो में हो जाता है, टैली भी हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू थिंग्स इन एग्जाम, इंशाल्लाह हो जाएगा वो। पर वो तब हो पा रहा है। हाँ हाँ, तो आपको पता है ना ये करना है, ये करना है, उसके पीछे पता है कि सब हो क्या रहा होगा। टीचिंग लाइन में किस तरह आया मैं ये बात है 2016 की। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे पढ़ने के, तो मैं क्लासेस के बाहर से देखता था, दोस्तों से चीज़ें पढ़ाई करता था। तो IFI से जब खुद पता तो ज़्यादा अच्छे से समझ आई क्योंकि आप एक बुक से पढ़ोगे डायरेक्ट जो बेस है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी ना। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन पावर मेरी स्ट्रांग हुई। फिर सर अहमद ने मुझे कहा था 2016 में कि मेरे असिस्टेंट बन जाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसी बात है मेरे को पैसे नहीं होते थे, मुझे पैसे की नीड थी। तो फिर सर अहमद ने मुझे कहा कि ये सवालात हैं, इसके सोल्यूशन बना दो ना। मैंने आधे घंटे में बना दिए तो सर ने बोला यही कैसे बना लिए तूने। तो फिर मैंने सर को ना एक FAR 2, मेरे करियर की शुरुआत FAR 2 और CA फाइनल से की थी मैंने। FAR 1 में तो बच्चों के कहने पे आया था मैं कि ये भी पढ़ाएं, क्योंकि कैश फ्लो और ये वाले टॉपिक्स हैं ना, ये बड़े मेरे मज़े के हैं, मतलब मेरे फेवरेट हैं। तो सर अहमद ने कहा कि भाई आप मैंने सवाल बना के दिया उनको कंसोलिडेशन का। तो उन्होंने बोला कहाँ से कॉपी किया है, मैंने कहा खुद बनाया है। तो उनको भी पता था कि कहीं से कॉपी हुआ ही नहीं है सवाल। तो फिर उन्होंने मुझे कहा उस वक्त के टीचिंग में चांस दूंगा, पढ़ाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊँगा। तो फिर उस वक्त मेरी पहली क्लास हुई थी और 250, मतलब फिजिकल होती थी उस वक्त से, ऑनलाइन तो था ही नहीं। तो 250-300 लोग हुई। जैसे अभी तो हमारे पास हज़ारों प्लस एडमिशन होते हैं पर ऑनलाइन ही होते हैं ना ज़्यादातर। अब ऑडिट में तुम देखोगे ना मेरी क्लास में पूरी कोने तक भरी हुई होगी, क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है वो आपका जो है घर से बैठ के नहीं हो सकता, मुश्किल है। उसमें फिजिकल के लिए फड्डा होता है कि मैं हाथ की हाथ क्यों चेक करता हूँ, क्योंकि ऐसी बात है मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस है फर्म का। तो वो कहानियाँ, वो किस्से, वो रिस्क, वो फ्रॉड की चीज़ें, वो सब बताता हूँ मैं। तो उस पर बच्चा आगे बैठता है। खैर, तो जब मैंने पहली क्लास ली तो दैट वाज बैंग ऑन टारगेट कि बच्चे ने बोला यार तो मज़ा आ रहा है। फिर एक एक करके टॉपिक मिलते गए। बच्चों ने कहा कि ये भी पढ़ाएं। तो ऐसे करते 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 टीचिंग करियर शुरू हो गया। नूर कह रही है कि सर FAR 1 का पेपर सुनने में आता है, मुश्किल होता है। देखो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद अपने आप से सवाल पूछें आज की क्लास में अगर कैश फ्लो का मैं डायरेक्ट फॉर्मेट आपको शुरू कराता, क्या आपको कैश फ्लो भी कभी लॉजिक समझ आती? अभी आप अपने आप से सवाल पूछें, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना
तो आपको सोचने की नीड नहीं होती है, आपके बैक ऑफ द माइंड पे सब चल रहा है कि ये हुआ होगा, मुझे इसको माइनस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, हर क्यों का जवाब है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। देखो मुश्किल उसके लिए होता है जो रट्टा लगा के जाता है, बस इतनी सी बात है। हो गया जानी कॉपी? हाँ ये स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। सॉले ने बुक का पहला चैप्टर भेज दिया था आपको? नहीं ना, मैं भिजवा देता हूँ आज। हाँ शेड एक्स से आप रीड करें, अब आपको कैश फ्लो की चीज़ें समझ आने लगेंगी। हाँ जी चलें आगे करें। चलें जी, अब आप अपने पास हेडिंग डाल दें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। ये कहते हो तो एक सवाल देख लेते हैं, अगर तो यहाँ तक का मिलता है, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा इसमें एडिशन भी है और डिस्पोजल भी है। अच्छा ये जो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, ये आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी गिवन है हर एसेट के ऊपर।
81,000 इनफ्लो बता रहे हैं आप, नेट कैश इनफ्लो। ओके अलीना, अभी देखते हैं। हाँ जी मैं करवाऊँ? अच्छा इसमें भी वर्किंग कैपिटल नहीं है, हाँ तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। हमने कहा कि भाईजान आप यहाँ पे शुरू करेंगे सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, वो कितना है 76,000। आपने कहा सर इसके अंदर मुझे करनी है एडजस्टमेंट्स। अच्छा बच्चों ये बताओ एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या कोई आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिख रहा है? अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या करूँ, ऐड बैक, बिकॉज ये कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, हमने इसको ऐड बैक कर दिया, इसका इम्पैक्ट जीरो हो गया। अच्छा फिर वो कह रहा है कि यार पीपी था, एक कैरिंग अमाउंट थी उसकी ये, और प्राइस थी उसकी 11,000। हम अकाउंट बना लेते ताकि हमें विजिबिलिटी आ जाए, ताकि हम कोई एरर ना कर दें इसके अंदर। तो हमने कहा सर पीपी के अकाउंट में ओपनिंग कितना दिया हुआ है 80,000 और क्लोजिंग 75। कोई एडिशन बताइए इसने 30,000 रुपये की, डेप्रिसिएशन भी इसने बता दिया था 20,000 रुपये का, डिस्पोजल 15,000। अच्छा क्या ये पूरे अकाउंट की मूवमेंट मैच होती है, ओपनिंग प्लस एडिशन फिर यूज हुआ फिर बिका फिर बच गया, सही है, ये हिसाब किताब है। अच्छा फिर ये कह रहा है सेलिंग प्राइस है आपकी इस एसेट की कितनी 11,000 है ना, कैरिंग अमाउंट 15 है, तो क्या लॉस है 4,000 रुपये का। क्या ये 4,000 का लॉस आपको पीएनएल में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ये रहा, होता भी है भाई, लॉस कमाई और गेन तो यहीं आएगा ना, और कहाँ जाएगा। हमने कहा शेयर होल्डर भाई आपका कमाई और गेन तो बता दिया हमने आपको, हम आपको बता दें पैसा कितना आया। तो मैं यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल क्या करूँगा, एड बैक, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसीड्स में नेट हुआ हुआ है। तो मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 1,00,000 रुपये, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। भाई रिसीवेबल पेएबल क्यों नहीं आ रहे, कोई है ही नहीं सर। आपने कहा आप कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अच्छा जल्दी बताओ जो पीपी खरीदते हैं क्या वो एक्सपेंस है, नहीं, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपने कहा परचेस जी ऐड कर दिया, तो यही तो किया था अभी जो सिखाया था, 70,000 रुपये ऐड बैक किया था ना। तो 70,000 रुपये ऐड बैक इसलिए किया था ना क्योंकि ये ऑलरेडी नेट हुआ हुआ प्रोसीड्स में नीचे, सही है भाई। परचेज ऑफ पीपी कितने का, हमने कहा ये पैसे आपने और लगाएं। अच्छा जो आप पीपी बेचते हैं क्या वो पैसे प्रॉफिट में शामिल होते हैं, नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। जैसे पीपी का बेचना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पीपी का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वैसे ही पीपी का बेचना कैपिटल रिसीट है, वो प्रॉफिट के अंदर शामिल नहीं होती है। प्रॉफिट के अंदर क्या शामिल होता है, गेन या लॉस, हम उसको क्या कर रहे हैं जीरो एडजस्ट कर करके, क्लियर है। वापस से पीपी का खरीदना क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पीपी का बेचना कैपिटल रिसीट है, इसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रॉफिट से ताल्लुक होता है गेन या लॉस का, जिसको मैं क्या कर लेता हूं जीरो, क्लियर है। चाहो तो ये लिख भी लेना अपने पास ताकि आप लोगों को याद रहे। पीपी का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, सेम एज पीपी का बेचना कैपिटल रिसीट है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आती है। तो आपने कहा सर यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितने थे जी
क्या ये बात मानते हो? इस 11,000 में ये 4,000 ऑलरेडी नेट हुआ है, ऐसा ही है ना? ये 4,000 का लॉस ऑलरेडी शामिल है, तो आपके प्रॉफिट में भी शामिल होता है। कितनी बार हो जाता? 2 बार। हमने एक बार ऊपर जीरो कर दिया। अच्छा जल्दी मुझे बताएं, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेट कितनी है? सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट 30 में से अगर ये करोगे तो 19,000 नेगेटिव, यानी आपने इन्वेस्टमेंट्स पे 19,000 रुपये नेट लगाए, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल निकाल लिया मैंने। तो आपके पास नेट कैश इनफ्लो कितना आ गया? 81,000। ये आ गया आपके पास नेट कैश इनफ्लो। क्या आप बैलेंस शीट में कैश की फिगर का चेंज देखेंगे वो भी यही आएगा 81,000। पर आपको अब क्लियर विजिबिलिटी है कौन सा पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, क्लियरिटी है। आए सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू करते हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक की, जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये खोल लें। तो हमने कहा भाई ये है भी ट्रिकी, तो हमें इसके लिए पूरी चीजें समझनी पड़ेंगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अच्छा जी, अब तक हमने सो फार कितनी एक्टिविटीज को कवर किया बच्चों, ये बताओ? ऑपरेटिंग और, अच्छा अब एक एक करके सुनिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये था ना कि बिजनेस से कितना पैसा आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब था कि बिजनेस में लगाया कितना, मतलब खर्च कितना किया, इन्वेस्टमेंट्स कितने की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है पैसा इसके अलावा कहां कहां से आया। एक एक करके एग्जांपल देते हैं। क्या आप लोन ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर लोन ऑब्टेन करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। आप मुझे अपने आप से सवाल पूछ के बताएं कि आप लोगों ने जब कैश डेबिट किया और लोन यानी लायबिलिटी क्रेडिट की, क्या पैसा आया? बिल्कुल आया। तो प्रॉफिट पे कोई हिट है? नहीं। यानी ये तो वो पैसे हैं जो फाइनेंसिंग से आए, तभी इसका नाम क्या रखा गया। तो अपने शेयर होल्डर को बताओ फाइनेंस कितना ऑब्टेन किया, शेयर होल्डर खुश हुए जा रहा है, वाह भाई वाह बेहतरीन पैसे आए जा रहे हैं। तो भाई ऑपरेशन से नहीं आ रहे, वो कहाँ से आ रहे हैं? फाइनेंसिंग से। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर है? ओके। दूसरी, शेयर इशुएंस। अच्छा, शेयर इशुएंस का मतलब है ओनर अपना पैसा डाले। अब इसकी पूरी कहानी मुझे तुम्हें सिखानी है कंपनी के लेवल पे, तो अभी वो अगले 5 मिनट में क्लियर होगा। यानी अब मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर मैं ओनर हूँ किसी इदारे का और मैंने पैसे डाले, क्या वो कमाई है? ये लगाए हुए पैसे हैं। तो लगाए हुए पैसे कमाई तो नहीं हो सकती ना। आपने बचपन में क्या एंट्री बनाई है? ये ओनर इंट्रोड्यूस कैश इनटू द बिजनेस, याद है? तो ओनर जब कैश इंट्रोड्यूस करता था बिजनेस में, तो आप लोग क्या एंट्री बनाते थे? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इस पूरी एंट्री में प्रॉफिट कहाँ है? नहीं है। तो मतलब ये कमाए हुए पैसे नहीं है, लगाए हुए पैसे हैं। तो ये भी तो फाइनेंसिंग है ना, जो किसके पास आ रही है? बिजनेस के पास। तो आज के बाद मैं आपसे पूछूं फाइनेंस ऑब्टेन करने के कितने तरीके हैं? 2। पहला लोन ऑब्टेन कर लो, दूसरा शेयर्स इशू करके पैसे डाल दो। डिबेंचर फिर लायबिलिटी है, लोन, 2 ही तरीके। अब लोन किसी भी तरीके का हो सकता है। डिबेंचर इशू कर लो, कागज का पन्ना होगा, उसको बॉन्ड कह लो, उसको लोन कह लो। 2 तरीके, यानी वापस से। भाई बिजनेस में पैसा आने के ना मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका बिजनेस करो, ऑपरेशंस सिखा दिया। दूसरा तरीका पीपी बेच दो, वहां से भी पैसे आते हैं, सिखा दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा तरीका लोन ले लो तो भी पैसे आएंगे, और शेयर इशू कर लो। यानी मैंने कहा मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने कहा आजा यार तू भी आजा बिजनेस के अंदर। मैंने कहा तो भाई मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा कंपनी में हिस्सा।
मैंने उसको कागज की कार्रवाई बना के दी, मैं एससीसीपी के पास गया, मैंने रजिस्टर कराया, मैंने कहा भाई ये भी इस कंपनी का मालिक है, 50% मेरे 50% इसके। मैंने कहा 50% उसको ऐसे ही दूंगा या पैसे लूंगा? पैसे लूंगा। वो लगाए हुए पैसे हैं, वो कमाए हुए पैसे, वो प्रॉफिट में शामिल नहीं होंगे, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसकी कैश फ्लो में इंपैक्ट्स क्या होंगे, हमें ये सीखना है। पहले ऑनलाइन वालों आप सब ये बात बताओ, बेसिक आइडिया समझ आता है? दिस इज ओनली अ बेसिक आइडिया, नथिंग एल्स। अभी पूरी कहानी में शुरू करूंगा यहां से, जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ जी, सारे बच्चे ऑनलाइन वालों, ओके गुड। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई सबसे पहले हम शेयर इशुएंस पे चलते हैं, जो कि बड़ी अहम चीज़ है। आप ये समझें सर, ये एक बंदा है, सही है जी, इसके पास मौजूद हैं 1 मिलियन। ये कंपनी बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है? कंपनी। इसने कंपनी फॉर्म की, अच्छा इसने जब कंपनी फॉर्म की, इस भाई ने, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए चला गया एससीसीपी के पास। एससीसीपी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कंपनी रजिस्टर करता है। अच्छा अब ना थोड़ी सी चीज़ें सीखनी होंगी आपने। कंपनी का ना अपना सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, कल को इस कंपनी ने गलत माल सप्लाई किया तो केस शेयर होल्डर पे नहीं होगा, कंपनी पे होगा, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम से होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम से होता है, कंपनी के नाम से, शेयर होल्डर के नाम से। ये तो इसका मालिक है, पर कंपनी का एक अपना लीगल स्टेटस है। लेट्स से आप मार्केट में सुनते होंगे कि भाई FBR वर्सेस यूनिलीवर, तो यूनिलीवर का मतलब है यूनिलीवर कंपनी, उसके पीछे कौन बैठे हुए हैं? शेयर होल्डर्स। क्लियर है? अच्छा, मैं एससीसीपी के पास गया, मैंने कहा एससीसीपी भाई मुझे कंपनी रजिस्टर करनी है। उसने बोला बिल्कुल कंपनी रजिस्टर करनी है, कैसे करोगे? उसने बोला मैं पैसे डालूंगा कंपनी में। तो ये शेयर होल्डर कह रहा है, ये बंदा, शेयर होल्डर तो बाद में सिखाता हूँ, ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास सबूत क्या होगा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। आप रजिस्टर तो कर देंगे, मेरे पास सबूत क्या होगा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं? मैंने कहा जैसे ही आप इस कंपनी को पैसे देंगे ना, ये कंपनी अपनी ऑफिशियल सील के साथ एक सर्टिफिकेट देगी आपको, जिसका नाम है शेयर सर्टिफिकेट। मैंने कहा शेयर सर्टिफिकेट? उसने बोला जी। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब है ये वो सर्टिफिकेट है जो इस बात की गवाही देगा कि आपकी ओनरशिप इस कंपनी में मौजूद है। आपकी ओनरशिप इस कंपनी में, भाई आज अगर मैं अपने घर का मालिक हूं तो वो सबूत कैसे? कागज हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी का नहीं, कंपनी का। अब कंपनी ने लैंड परचेज की हुई है तो वो कंपनी के नाम पे होगी। नहीं, ये बात समझ। कंपनी ने अगर लैंड परचेज की हुई है, किसके नाम पे होगी? कंपनी के। पर कंपनी किसके नाम पे? मेरे नाम पे। दिस इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। मैंने कहा सर इसको थोड़ा सा और क्लियर करें। पहले तो अब तक की कहानी क्लियर है? ये बड़ी बुनियाद रखना बड़ी लाजमी है, क्योंकि आगे वरना आपको फाइनेंसिंग तो कुछ भी नहीं समझ आनी, क्योंकि हम कंपनी लेवल पे लेके जा रहे हैं। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, क्लियर है यहाँ तक? आगे लेके चलूँ फिर? शेयर सर्टिफिकेट आएगा। अच्छा, मैंने कहा यार एससीसीपी ने कहा होल्ड ऑन, मुझे बताओ कितने शेयर इशू करोगे? मैंने कहा सर एक काम करें, आप मुझे अलाउ करें, मुझे ऑथोराइज करें, जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि मैं कंपनी के अंदर 5 बिलियन तक पैसे डाल सकता हूं। एससीसीपी कह रहा है मेरी अथॉरिटी के बगैर आप नहीं डालेंगे, आप मुझसे रजिस्टर करवाएंगे कि आप इस कंपनी में कितने पैसे डाल सकते हैं। आप इस कंपनी में
कितने पैसे डाल सकते हैं। अच्छा मैंने कहा अगर मुझे 5 मिलियन के बाद ऊपर की इजाज़त चाहिए, वो बोलेगा फिर आना मेरे पास, फिर मैं आपको अलाउ करूँगा मेरी फीस पे करना और ऊपर ले जाना है इसको। ये कौन सा कैपिटल है? ऑथराइज्ड। अच्छा मैं कितनी नियत कर रहा हूँ? 1 मिलियन। नियत कितनी कर रहा हूँ? अथॉरिटी कितने की है? 5 मिलियन की। भाई बाकी नीड होगी तो बाद में डाल दूंगा, पहले 1 मिलियन डाल के बिजनेस तो करके देखूं। क्लियर है? चलें ओके, वापस से एक बैकग्राउंड। हम कौन है? इंडिविजुअल। क्या बनाना चाहते हैं? किसके पास जाएंगे? एससीसीपी के पास। एससीसीपी बोलेगा भाई मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूं कि इतने पैसे डाल सकते हैं। यह आपका ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का। कंपनी किस नाम से होगी, क्या बिजनेस करेगी, सब लिखा जाएगा उसके अंदर। मैंने कहा मेरे पास क्या सबूत होगा कि मेरी कंपनी है? शेयर सर्टिफिकेट। क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट। मैंने कहा अच्छा यार एससीसीपी भाई एक बात तो बताओ, मेरा एक शेयर कितने का होगा? उसने बोला भाईजान आपकी एक शेयर की बेसिक वैल्यू और यू कैन से ₹10 होगी। मैंने कहा यार ये तो गलत कर रहे हो यार, ₹10 क्यों? बोले बेटा तुम न्यू कंपनी हो, हर कंपनी की बेसिक वैल्यू कितनी है? 10 पार वैल्यू अभी एज ऑफ नाउ। हर कंपनी की अभी हम कह रहे हैं बेसिक वैल्यू कितनी है? 10। मैंने कहा यानी इस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कि मिस्टर ए हैज बीन अवॉर्डेड, प्लीज सुनिएगा, हैज बीन अवॉर्डेड 100,000 शेयर्स और ₹10 ईच। 1 लाख क्यों? मैंने तो 1 मिलियन जमा कराया ना। नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अमाउंट कितनी है? 1 मिलियन। अमाउंट कितनी है? उसके अगेंस्ट में शेयर्स कितने मिल रहे हैं? 1 लाख। इस 1 लाख शेयर्स को मैं कहता हूं, इस 1 लाख शेयर्स को मैं कहता हूं सर ये है पेड अप शेयर्स। अच्छा वो है ऑथराइज, ये है पेड अप, वो है ऑथराइज, ये है पेड अप। ऑथराइज का मतलब इतनी अथॉरिटी है, पर क्या जितनी अथॉरिटी है कंपनी में उतने पैसे आ गए या सिर्फ पेड अप आए? पेड अप का मतलब है इतने पे हो चुका। किसको पे हो चुका? कंपनी को। किसने पे किया? ओनर ने, इंडिविजुअल ने। अब जरा अल्फाज को चेंज करते हैं, जज्बात को चेंज करते हैं। ये बंदा इस कंपनी का शेयर रखता है, इसलिए इसका नाम है शेयर होल्डर। इसलिए इसका नाम क्या है? शेयर होल्डर। ये कितने शेयर्स रखता है अपने पास? 1 लाख। और कंपनी ने इशू भी कितने किए हुए हैं? 1 लाख। अच्छा तुम लोगों ने बता दिया ना, मैं वाकई बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा मुझे। कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? वेरी गुड। 5 लाख शेयर इशू करने की उसको अथॉरिटी है, तो 5 लाख कर सकती है। अभी कितने किए हुए? अच्छा टेक्निकली कंपनी बनाई भी तो इसी नहीं है ना। अच्छा अब ये चाहे ना तो 2 चीज़ें कर सकता है। आप लोग शार्क टैंक देखते होगे, कभी आता होगा फेसबुक पे, तो वो कहता है ना कि मैं इतने % इक्विटी के लिए आस्क लेके आया हूँ, तो वो पहले तो 100% मालिक होता है। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको मजीद शेयर दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाली कहानी सुने आज, ताकि आपको मज़ा भी तो है, समझ भी तो है कि दुनिया कैसे चलती है। अभी आपने कहा ऑथराइज कितना है? 5 लाख। मेरे पास कितना है? मैं आया इसके पास, मैंने कहा यार मैं तुम्हें 20,000 शेयर इशू करना चाहता हूँ, 20,000 शेयर्स। तो उसने कहा सही है सर, मैं 20,000 बाय करने को तैयार हूँ। अब कंपनी का पेड अप कितना हो जाएगा? 1/20। अच्छा अब 1 लाख रुपए को 1/20 से डिवाइड करो, कितना आता है? 1 लाख रुपए को 1/20 से डिवाइड करो, कितना आता है? 83.33। ऐसा ही है। अच्छा इसमें पता है हुआ क्या? मेरी ओनरशिप नीचे आ गई, 100 से नीचे आ गई ना, क्योंकि दूसरा मालिक भी तो आ गया। इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होना। पर ये कब होगा? जब दूसरा एंटर होगा। तो दिस इज हाउ बिजनेस हैज रन। अच्छा अब एक बात बताओ, ये भी बात समझ आ गई। अभी भी इस पूरे बिजनेस में मेरी चलेगी, क्योंकि 50% ज़्यादा मेरे पास है। भाई डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? मेरी होगी ना। तो क्या वो मालिक नहीं है? कमाई होगी उसकी भी होगी, पर उसकी पूरी नहीं होगी,
कुछ परसेंटेज होगी जो 83.33 के अलावा है, पर डिसीजन मेकिंग किसकी है? ओनर की, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग ओनर। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग ओनर कौन है? जिसके पास 50% से ज़्यादा। भाई हम दोनों बैठेंगे मीटिंग में तो किसकी सुनी जाएगी? हमारी, क्योंकि हमारे पास शेयर्स ज़्यादा हैं, पावर है। तो ये लिखा हुआ है उसके अंदर, कानून के अंदर, कि जिसके पास मेजर वोटिंग राइट्स हैं वो जीत जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन में तो यहाँ तक कोई सवाल? ये पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए क्या चल रहा है। अच्छा खैर, हम अकाउंटिंग बंदे की करते हैं या कंपनी की? कंपनी की। अच्छा सुनिएगा, कंपनी ने पैसे लगाए, कंपनी ने पैसे लगाए, यानी इस बंदे ने पैसे लगाए, तो एंट्री बनी होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल कितने का भाई? 1 मिलियन। अब मजे की बात सीखते हैं। हम समझे 2020 में, अच्छा आप समझे 2020 में कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ कंपनी में पैसे लगाए गए और कंपनी रजिस्टर कराई गई। मुझे जल्दी बताओ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? क्यों? अभी तो स्टार्ट हुई है, ये तो सीखना था। देखो अब जब बता रहे हो तो पीछे लॉजिक है ना कि भाई अभी तो स्टार्ट हुई है, कुछ कमाया ही नहीं है, तो क्या कंपनी के पास पैसे नहीं आए? कैश तो नहीं बनेगा? बनेगा। मैं बोलूंगा भाई ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सीधी सीधी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। कितना जी? 1 मिलियन। क्या ये आपके नेट कैश इनफ्लो से मैच कर जाएगा? पहले बताओ, ये बात समझ आती है? ये सिखाना चाह रहा था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो फाइनेंस आता है शेयर होल्डर्स की तरफ से, उसका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। पूरी कहानी क्लियर होती है। अब इसको दिखाता हूँ ये बैलेंस शीट में कैसे दिख रहा होगा। हमने कहा 2019 और 2020 कैश कितना दिख रहा होगा यहाँ पे? ओपनिंग कितना? 0 की लॉजिक क्या है? स्टार्ट ही अभी हुई है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम खुलेगा जिसको हम कहेंगे इक्विटी। इक्विटी का मतलब है लगाए हुए पैसे। लगाए हुए पैसे में भी शेयर कैपिटल। अच्छा, बचपन में तो आप सर कैपिटल कहते थे ना इसको, अब हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम नहीं, पहले आप कहते थे कैपिटल, अब हम कह रहे हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी का कॉन्सेप्ट आ गया ना कि इस कैपिटल में कितने शेयर होल्डर्स हैं वो इसके अंदर छुपे हुए होंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? शेयर कैपिटल। यानी ऐसा कैपिटल है जिसमें लोगों का शेयर है, इसलिए इसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल। क्या कंपनी ने अभी तक कुछ कमाया या सिर्फ लगाया? बात क्लियर है? पक्की बात है? इसको कॉपी करें जल्दी से। एक शेयर पे, अनलेस कि आप अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस कराएं। सही है? एज ऑफ नाउ एक एक। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी ये है कि मैंने जब आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट दी है ना, ये आपको चेंजेस इन इक्विटी वगैरह आगे सब काम आएंगे, तो मैंने आगे की सारी चीज़ें लिंक की हुई हैं यहाँ से।
हाँ जी, स्क्रॉल करूँ? हाँ जी, डन। कॉस्टिंग नहीं नहीं, क्यों भूल चुका हूँ? हम मतलब वो भी कर रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स वगैरह भी देख रहे होते हैं, पर यार नॉट दैट मच, बट पता है। हाँ जी, चलें आगे। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला साल, दैट इज 2020। ऑनलाइन में तो जल्दी का अफर्मेशन दे दें, क्लियर है यहाँ तक? पहला साल हो गया, यानी हमें ये समझ आ गया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसे आते हुए ऐसे दिखेंगे हमें। ओके, अब आगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी शुरुआत तो यहाँ से है। देखिएगा, आप बताइएगा मुझे कि कंपनी कैसे चलती है, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने लाता हूँ। हमने कहा 2020, जल्दी मुझे बताएं 2020 में कैश कितना था कंपनी के पास? 1 मिलियन। और इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल कितना था? ये बैलेंस शीट आपको ये बता रही है कि अब तक कंपनी ने पैसे लगाए और कमाए नहीं है। चलें आपके लिए, क्योंकि मैं तो इतना सिखाता हुआ आया हूँ ना आप लोगों को, मज़े की चीज़ें तो अब शुरू हुए इसमें, पहले तो स्ट्रक्चर समझा। अब कंपनी ने क्या किया? लगाए गए पैसे से बिजनेस करना शुरू किया। इन्वेंट्री खरीद सकती है, यस। तो हमने कहा हमने स्टॉक किया डेबिट और कैश किया क्रेडिट। अज्यूम करें 2 लाख रुपए लगा दिए, ये क्या बन गया? मेरा एसेट। चलें जी, इसके बाद यही माल उठा के इसने बेच दिया पूरा का पूरा, तो 2 लाख रुपए एक्सपेंस हो गए और कैश भी जा चुका है। सही है। आपने ये इन्वेंट्री उठा के बेची कोई 8 लाख रुपए में, सही है। तो आपने एक एंट्री बनाई होगी भाईजान, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैंने कहा भाई ये 8 लाख रुपीज़ की सेल्स आ गई, 50,000 ये आ गया, और आपके पास कैश आ गया 750 का। क्लैरिटी है? चलिए जी, अब आप मुझे बताएं, अगर आप पीएनएल बनाएंगे तो सेल्स कितनी? 8 लाख रुपए की। सही है जी। सीओजीएस कितनी? 2 लाख रुपए की। प्रॉफिट कितना? क्या कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं सर, कोई पीपी नहीं खरीदा भाई, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, सीधा। कोई पीपी नहीं है ना, सिंपल। सही है जी, यहाँ तक क्लैरिटी। अच्छा, अब ये आपने पैसे कमा लिए, ये आ गया आपका प्रॉफिट। फॉर इजीनेस, ईज के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक अकाउंट खोल रहा हूँ,
ये आपने पहले नहीं सुना होगा, पहली बार है, सुना है? अच्छा, पहले आप क्या करते थे कि जो भी आप कमाते थे तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट में जाता था, क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते थे। मुझे याद आ, मुझे मतलब बताया गया है कि भाई पीआरसी में कंपनी अकाउंटिंग नहीं है, पीआरसी में सिर्फ कैपिटल में जाता है सब, यही है ना? तो आप क्या करते हैं, ओनर बन के सोचें अगर, तो ओनर बोलता है जो पैसे लगाए जमा होंगे, कैपिटल बढ़ता जाएगा। यह कंपनी का कॉन्सेप्ट है। कंपनी में कहा जाता है लगाए हुए पैसे अलग रखें, कमाए हुए पैसे अलग रखें। मैंने कहा कमाए हुए पैसे अलग कैसे रखें? मैंने कहा भाई क्योंकि ये इक्विटी है तो इसका ओपनिंग इधर आ गया क्रेडिट साइड के ऊपर। मैंने कहा ये जो आपने 6 लाख रुपए कमाए ये आप एक गुल्लक में जमा कर लें, और उस गुल्लक का नाम क्या है? यहां पे प्रॉफिट आके जमा होता है। कितने का हो गया ये? 6 लाख रुपए का हो गया। मैंने कहा क्लोजिंग भी कितना है? 6 लाख रुपए, ये यहां जमा हो गया। क्लियर है? अच्छा, मैं गया बैलेंस शीट के अंदर, मैंने इक्विटी के अंदर एक और चीज खोल दी, रिटेन अर्निंग। मैंने कहा पिछले साल ये कुछ भी नहीं थी, इस साल ये 6 लाख है। क्लियर है? अच्छा, और हमने कहा कि ये 1 मिलियन। 1 मिलियन क्यों रहा? चेंज ही नहीं हुआ और कोई मालिक ही नहीं आया, यानी इसको अलग रखा। अच्छा, कंपनी को कहा गया आप अलग इसलिए रखें, प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल डिफरेंस है, अभी सिखा रहा हूं। प्रॉफिट का मतलब है 1 साल की कमाई, रिटेन अर्निंग का मतलब है आज तक की कमाई। यह आपको अभी सेम दिख रहा है, पता है क्यों? पहला साल है, कमाई का पहला साल है। अगले साल जब आप कमाओगे तो प्रॉफिट 1 साल का होगा, रिटेन अर्निंग 2 सालों की होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में बैलेंसेस आते हैं। पहले बताओ आयशा, क्लियर है? और ऑनलाइन वालों आप सब बच्चों की क्लियर है? बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हैं, क्लियर है? जल्दी बताएं, क्लियर है? ओके, गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं भाईजान, ये तो हिसाब किताब हो गया डन, ये तो हिसाब किताब हो गया डन। अब हमने कहा सर ये तो कैपिटल आपका आ गया ये। अब अगर मैं 2021 का हिसाब किताब देखूं तो आप अगर कहते हैं तो क्या मैं ये करूं कि इस बार भी शेयर इशू करवा दूं, यानी और शेयर ले आए और इन्वेस्ट कर लें? चलें जी, हमने कहा मैं इसको मिटा रहा हूं और मैंने कहा कि कंपनी इशूड फर्दर 20,000 शेयर्स, कंपनी इशूड फर्दर 20,000 शेयर्स। अच्छा, और वही एट ₹10 पार वैल्यू, सही है? अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनी होगी? कैश डेबिट शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग में क्यों नहीं डाल रहे उसको? सर कैपिटल ना, लगाए हुए पैसे हैं, कमाए हुए पैसे नहीं है। तो पहले बताओ, यही तो एक बेसिक फर्क सिखा रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो सवाल देख के। जैसे उस दिन कहा था ना बच्चे ने कि इतनी सारी चीजें आ रही हैं, तो भाई वो फिर चीजें समझ तभी नहीं आती ना जब क्लियर नहीं होता। वापस मैंने अभी अगर इशू किया है तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी मेरे बच्चों, कैश डेबिट शेयर कैपिटल। जल्दी बताएं कितने पैसे आए होंगे? 2 लाख रुपए। अच्छा, तो अब अगर मैं आप लोगों के सामने शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाऊं, तुम लोग मुझे बताओगे शेयर कैपिटल, तो ओपनिंग कितना था? 1 मिलियन। आपको एग्जाम में क्लोजिंग कितना गिवन होगा? 1.2 मिलियन। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको दिख रहा है यार ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? फर्दर शेयर इश्यू में कंपनी के पास पैसे आए। कितने पैसे आए? 2 लाख रुपए। तो क्या यहां पे हम कैश इशू लिख सकते हैं? 2 लाख रुपए, ऐसा है? चलें अब कैलकुलेटर निकालें ताकि मुझे कैश बनवा दें आप, कैश जल्दी से हाँ। अच्छा, कैपिटल में कितना लिख दूं बच्चों? 1.2 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन आपके पास ओपनिंग कैश अवेलेबल था,
1 मिलियन में से आप माइनस कर दें 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री, ऐसा है? अच्छा, फिर आप माइनस कर दें, प्लस कर दें इसमें 7,50,000 रुपये की सेल्स का अमाउंट और शेयर इशुएंस कितने की? 2 लाख रुपए की। यही है ना? कितना आता है? 1750। यानी इस कंपनी के पास अब कैश 1750 का हो चुका है। सही है जी। पर अब मुझे लगता है कि ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाएगा। कमाई तो है वो, पर उसके पैसे अभी रिसीव नहीं हुए। कितना? 50,000। ओपनिंग कितना है? कुछ भी नहीं। अब देखो बैलेंस शीट इन्हांस होती जा रही है। आए कैश फ्लो बनाते हैं। अपन तो सीधा बाकी सारी चीज़ें साइड में कैश फ्लो बनाते हैं। मुझे बताओ कैश फ्लो के अंदर कहाँ से शुरू करोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 6 लाख। ये रहा। जल्दी बताओ क्या कोई इसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं? नहीं सर। एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं है? क्या कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल? नहीं, कुछ भी नहीं है। आगे चलें। वर्किंग कैपिटल है? इंक्रीज इन रिसीवेबल? हाँ जी, कितना? लेस कर दें? तो आप कह रहे हैं कि सर आपके पास ऑपरेशन से 750 आया है, कैश फ्रॉम 550, सॉरी सही कर लेते हैं। हाँ जी, आप कह रहे हैं सर 550 आया है। आप खुद भी देख ले 550 ही आया है। 2 लाख की इन्वेंट्री खरीदी थी और 8 लाख की इन्वेंट्री बेची थी, इसमें 750 आए थे, तो कुल मिला के कितने हो गए? 550। अच्छा, क्या कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना? अच्छा, हमने कहा भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स कितनी? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको किस अकाउंट से मिलेंगे? शेयर कैपिटल के। रिटेन अर्निंग से क्यों नहीं मिलेंगे? सर वो तो कमाई है, वो कमाई है। लगाए हुए पैसे कहाँ आते हैं? कैपिटल में। तो कैपिटल पे नजर, कमाई क्या होती है? सिर्फ प्रॉफिट जमा होता रहता है, सिर्फ प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट से तो तुम कैश फ्लो बनाते हो जो रिकंसाइल कर रहे हो। ये सिखाना था कि प्रॉफिट कहाँ जमा होता है? रिटेन अर्निंग में। तो कमाए हुए पैसे अलग रखो, लगाए हुए पैसे अलग रखो। अच्छा खैर, इसको जब मैं प्लस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना आ गया? इसको हम कहेंगे नेट कैश इनफ्लो। अच्छा, अगर मैं देखूं बैलेंस शीट तो क्या इन दोनों का डिफरेंस भी 750 है? पहले बताओ, लॉजिक समझ आती है? हाउ डज कंपनी ऑपरेट्स? आज के बाद मैं तुमसे पूछूं, मैंने कंपनी में पैसे लगाए, कहाँ जाएंगे? शेयर कैपिटल में। मैंने पैसे कमाए? रिटेन अर्निंग में। कॉपी करो, उसको आगे लेके चलते हैं। फिर ऑनलाइन वालों जल्दी से बता दो, क्लियर है मेरे बच्चों कहानी? जितना कमाओगे सब रिटेन अर्निंग में जाएगा। जितना कमाओगे सब रिटेन अर्निंग में जाएगा। दिस इज लाइक अ गुल्लक, कि आप उसमें जमा किए जा रहे हैं पैसे, और कंपनी भी यही करती है। अच्छा, क्यों अलग रखा? आपका सवाल होना चाहिए अलग क्यों है? अलग इसलिए क्योंकि कल को आप पैसों का बंटवारा करोगे ना, तो कमाई में से करोगे। जो पैसे लगाएं उसको विड्रॉ कर लोगे तो कंपनी डूब जाएगी। तो इसलिए कहा गया लगाए हुए पैसे अलग रखें, कमाए हुए पैसे अलग रखें। शेयर कैपिटल कम होता है जब कंपनी का शेयर होल्डर बोले कि मैं अपने शेयर्स विड्रॉ कर रहा हूं। सही है अली? डिविडेंड भी, यानी जो पैसे का बंटवारा होगा वो रिटेन अर्निंग से होगा, तभी तो अलग रखा हुआ है। अभी वो कॉन्सेप्ट दिया नहीं है ना मैंने।
अच्छा, क्या मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि अगर कंपनी के मालिक पैसे घर ले जाएं, जैसे आपने बचपन में सीखा था ड्राइंग, बचपन में क्या सीखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग्स। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग नहीं होता, यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड होता है कि जो पैसे लगाए हैं अगर उनको अपने घर पैसे लेके जाने तो वो क्या ले जाए? डिविडेंड। पर वो डिविडेंड कहां से लेके जाएंगे? लगाए हुए पैसे में से, कमाए हुए से? तभी तो अलग रखा हुआ भाई, तभी तो अलग है वो। बच्चों बात क्लियर है? जल्दी बताओ। नहीं, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अभी सिखाता हूं। नहीं, कोई परचेज कर लेगा तो शेयर कैपिटल चेंज नहीं होगा ना। देखो एक सवाल पूछा बच्चे ने, आप लोग बताना, पहले लिखना बंद करें, सुने मेरी बात। इन्होंने कहा कि शेयर कोई और परचेज कर ले, तो मैंने कहा अगर मैंने अपने शेयर आपको बेच दिए तो क्या कंपनी के शेयर कैपिटल पे चेंज आ गया या सिर्फ मालिक चेंज हो गया? कंपनी इसकी कोई एंट्री नहीं बनाएगी, कंपनी सिर्फ ये करेगी कि बुक्स में मालिक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कंपनी एंट्री कब बनाती है? जब कंपनी और शेयर इशू करे, पैसे कंपनी के पास हैं। अब लेट से मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं बेच के बाहर जा रहा हूँ पाकिस्तान के, चाहिए कंपनी, तुम बोलोगे यार दे दे यार, तो कंपनी की बुक्स के अंदर ओनर मुझसे हटके ये हो जाएगा, बस शेयर चेंज हो जाएंगे ना हमारे। कंपनी के पास कोई पैसे जा रहा है नहीं, ये शेयर होल्डर एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर होल्डर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मैं हो सकता है इसको बोलूँ भाई मुझे कंपनी इतने टाइम से चला रहा हूँ, मुझे प्रीमियम दे इसका, तो मैं 10 रुपये पे कंपनी बनाई थी, मैं से 15 रुपये लेके स्टार्ट हो जाऊँगा, 20 रुपये लेके निकल जाऊँगा। तो दिस इज हाउ मार्केट रन्स। कंपनी बनाते हो उसको, जब मार्केट नहीं प्राइस ऊपर जा रही होती है तो यही तो है कि कंपनी का नाम बढ़ रहा होता है, उससे पैसे आते हैं। कंपनी की बुक्स में तो अपने हिसाब से चल रहा है। क्लियर है? उस पर आते हैं एक एक करके। अब बताओ अली, क्लियर है? जल्दी सारे बच्चे। अच्छा अब एक एक करके सब बच्चे बताओ, तो यहां तक की कहानी क्लियर है? हाँ जी जल्दी से। ओके वेरी गुड, इसको कॉपी करें। आज के कॉन्सेप्ट यहां तक बहुत हैं, एक और दे दें, मेरे ख्याल से ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना? मुझे रिटेन अर्निंग में बताने का कुछ नहीं, अभी मुझे ये दिखाना था डिविडेंड का, पर ऑब्वियसली वो फिर मिक्स प्लेट नहीं हो जाए सब। आप अभी सिर्फ इतना रखें कि आपने फाइनेंसिंग सीख ली है, और फाइनेंसिंग में दो चीज़ें सीखी हैं, लगाने का पैसा कहाँ जाता है और कमाया हुआ पैसा कहाँ जाता है। क्लियर है? अरीना कह रही हैं सर यहाँ कोई ग्रैंड क्विज होता है? बिल्कुल, ग्रैंड क्विज का मतलब ये है कि एक ऐसा क्विज जिसमें 5-6 टॉपिक्स हों, वो बिल्कुल होगा। अच्छा मजे की बात बताओ, मेरा जो रोज का क्विज है वो भी तो ग्रैंड ही है ना, पिछली सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं, कैरी फॉरवर्ड हो ही रही हैं। सही है अलीना? चलें, तो फिर तय ये पाया कि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को यहाँ तक रखते हैं, और अगली क्लास से हम शुरू कर लेंगे डिविडेंड के कॉन्सेप्ट्स और उसके आगे की चीज़ें। सही है जी? तो आपको आज जो सवाल मिलेगा उसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक और एक्टिविटी होगी जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सही है? जिसमें डिविडेंड वगैरह नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों डन है? अली, अब्दुल रहमान, अरीका, असजद, सारे बच्चे। ये मैं आपको PDF भी शेयर कर देता हूँ। ओके जी, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।